हम माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप भी छात्र से उपज होकर आज मुख्यमंत्री बने हैं, आप भी छात्र आंदोलन के ही मुख्यमंत्री हैं, ताकि छात्र नेता दिलीप कुमार जी को आप रिहा करवाइए। और इसलिए कि वो अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, कोई भाई आतंकवादी थोड़ी ना है। के चेयरमैन साहब को वहाँ पुलिस वरीय पुलिस पदाधिकारी भी थे, बोले कि चलिए आपको मिलवा देते हैं। 5 छात्रों को चिन्हित किया गया वहाँ पे कि चलिए मिलवा दीजिए, लेकिन बीच रास्ते में उनको टॉर्चर करके मारा गया, लाठीचार्ज। बहुत सारे ऐसे छात्र भी घायल हुए हैं जिनके पैर हाथ भी टूटे हुए हैं। और छात्र नेता दिलीप कुमार जाकर हॉस्पिटलाइज थे, 3 घंटा उनको दवा सुई हुआ। दवा सुई होने के बाद फिर भी वो नहीं माने कि नहीं, हम छात्र के साथ रहेंगे। सारा फोन भी आ रहा था, दिल्ली से फोन आ रहा था, अन्य राज्यों से भी फोन आ रहा था कि छात्र नेता दिलीप कुमार कहाँ है। तो हम लोग इन्फॉर्मेशन दे रहे थे कि भाई हमने नहीं पता है, ना सूचना मिल रही है। लेकिन देर रात में पता चला कि उनको सचिवालय थाना ले जाया गया है। किसी को क्षति नहीं हुआ, वहाँ हम लोग रोड भी नहीं जाम किए हैं। अपनी मांगों को मांग कर रहे थे कि हमारा मांग पूरा हो जाए, हम लोग हट जाएंगे। लेकिन जिस तरह से शाम में जब नोटिस जारी बीपीएससी आयोग ने किया, उसी समय आप सुबह में कर देते, हम लोग काहे रोड पर आते हैं। पुलिस प्रशासन से विनती करेंगे, अनुरोध करेंगे कि छात्र नेता दिलीप कुमार जी को जल्द से जल्द रिहा कर दीजिए, क्योंकि लाखों छात्रों का फोन आ रहा है। अभी पूरा रात फोन आया है कि उनको क्यों नहीं रिहा किया गया है। उनका खोज कर रहे हैं अभ्यर्थी, उनको खोज रहे हैं। अगर उनको रिहा नहीं करते हैं ना, तो छात्र सड़क पे आ जाएंगे, फिर स्थिति कंट्रोल में नहीं रहेगा पुलिस प्रशासन। बीपीएससी 70वीं नॉर्मलाइजेशन को लेकर देखिए कल पूरे पटना की सड़कों पर प्रदर्शन देखने को मिला, जहां छात्र दिलीप के द्वारा प्रदर्शन का नेतृत्व किया जा रहा था। ऐसे में दिलीप को कल बीते शाम गर्दनीबाग धरना स्थल से उठा लिया गया और अभी तक सचिवालय थाना में दिलीप को रखा गया है। उनको हिरासत में अभी तक पुलिस ने ले रखा है, लेकिन क्यों नहीं छोड़ा जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। जो दिलीप के साथी हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे, क्या कहेंगे। छात्र नेता दिलीप को नहीं छोड़ा जा रहा है। कल देखिए, कल जो नॉर्मलाइजेशन के लिए आंदोलन था, वो शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन हो रहा था। वहाँ डेलीगेशन के लिए मिलाया जाने के लिए आयोग को, यानी आयोग के चेयरमैन साहब को वहाँ पुलिस वरीय पुलिस पदाधिकारी भी थे, बोले कि चलिए आपको मिलवा देते हैं। 5 छात्रों को चिन्हित किया गया वहाँ पे कि चलिए मिलवा दीजिए, लेकिन बीच रास्ते में उनको टॉर्चर करके मारा गया, लाठीचार्ज। बहुत सारे ऐसे छात्र भी घायल हुए हैं जिनके पैर हाथ भी टूटे हुए हैं। और छात्र नेता दिलीप कुमार जाकर हॉस्पिटलाइज थे, 3 घंटा उनको दवा सुई हुआ। दवा सुई होने के बाद फिर भी वो नहीं माने कि नहीं, हम छात्र के साथ रहेंगे। जाकर गर्दनीबाग धरना स्थल पर भी जाकर कुछ देर रात तक रहे, फिर से वहां पर डिटेन करके उनको लाया गया। छात्र सदमे में थे कि छात्र नेता दिलीप कुमार को सूचना नहीं मिल रहा है कि वो कहाँ है। हम लोग खुद सदमे में थे, बहुत सारा फोन भी आ रहा था, दिल्ली से फोन आ रहा था, अन्य राज्यों से भी फोन आ रहा था कि छात्र नेता दिलीप कुमार कहाँ है। तो हम लोग इन्फॉर्मेशन दे रहे थे कि भाई हमने नहीं पता है, ना सूचना मिल रही है। लेकिन देर रात में पता चला कि उनको सचिवालय थाना ले जाया गया है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप भी छात्र से उपज होकर आज मुख्यमंत्री बने हैं, आप भी छात्र आंदोलन के ही मुख्यमंत्री हैं, ताकि छात्र नेता दिलीप कुमार जी को आप रिहा करवाइए। और इसलिए कि वो अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, कोई भाई आतंकवादी थोड़ी ना है। शांतिपूर्ण तरीके से, किसी को क्षति नहीं हुआ। वहाँ हम लोग रोड भी नहीं जाम किए हैं। अपनी मांगों को मांग कर रहे थे कि हमारा मांग पूरा हो जाए, हम लोग हट जाएंगे। लेकिन जिस तरह से शाम में जब नोटिस जारी बीपीएससी आयोग ने किया, उसी समय आप सुबह में कर देते, हम लोग काहे रोड पर आते हैं। हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, अपना काहे समय बर्बाद करते हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर विनती है कि आप छात्र नेता दिलीप कुमार जी को रिहा कराइए। जब जाते हैं थाना में तो वहाँ पर क्या कहा जाता है? वहाँ पर जब पुलिस प्रशासन बात होती है तो वहाँ पे वो लोग क्या कह रहे हैं आप लोग? वहाँ कल गए थे गर्दनीबाग थाना में, तो यही बोला गया कि यहाँ से हम उनको छोड़ दिए हैं। हम लोग वहीं, जब बात नहीं, इन्फॉर्मेशन सही मिल रहा था, तो हम लोग सदमे में पड़ गए कि भाई कहाँ गए आखिर, कहीं पता नहीं। उनके पास तो कोई मतलब सूचना भी नहीं था, कि न संपर्क सूत्र था कि वो संपर्क हम लोग करें, नहीं था, कुछ पता भी नहीं था। लेकिन कुछ देर रात में पता चला कि छात्र नेता दिलीप कुमार को सचिवालय में रखा गया है। क्या कहेंगे, आपके साथी दिलीप को अभी तक पकड़ के रखा गया है? जी, हम लोग पुलिस प्रशासन से विनती करेंगे, अनुरोध करेंगे कि छात्र नेता दिलीप कुमार जी को जल्द से जल्द रिहा कर दीजिए, क्योंकि लाखों छात्रों का फोन आ रहा है। अभी पूरा रात फोन आया है कि उनको क्यों नहीं रिहा किया गया है। उनका खोज कर रहे हैं अभ्यर्थी, उनको खोज रहे हैं। अगर उनको रिहा नहीं करते हैं ना, तो छात्र सड़क पे आ जाएंगे, फिर स्थिति कंट्रोल में नहीं रहेगा पुलिस प्रशासन से, क्योंकि उन्होंने हमेशा से छात्र के हित में लड़ाई लड़ा है और छात्र उनके साथ खड़ा है। सारे छात्र आने के लिए तैयार है। अभी हम उनको समझा बुझा रहे हैं, 2 बजे तक का समय सब छात्र को दिए हैं कि 2 बजे तक हम पुलिस प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि छोड़ दिया जाए। तो अगर 2 बजे तक उनको नहीं छोड़िएगा तो फिर से छात्र आ जाएंगे सड़क पे,
पूरा छात्र फिर से कल से भी भयावह स्थिति हो जाएगा। छोड़ने को लेकर जी। कुछ पुलिस कह रही है। जी एफआईआर कर दिया गया है तो नहीं छोड़ा जा रहा है, अभी तक तो नहीं छोड़ा गया है, तो क्या हम समझे नहीं क्या छोड़ा करते गया है। तो देखिए अब क्या करते हैं पुलिस प्रशासन, एफआईआर कर दिया गया, हमें पता चला है। देखिए एफआईआर कर दिया गया और कहीं ना कहीं छोड़ने को लेकर जब पूछ रहे हैं उनके साथी, उनके जो युवा हैं, जो बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं, जब सवाल पूछ रहे तो कह रहे हैं कि अभी नहीं छोड़ा जाएगा। क्या कहेंगे दिलीप को अभी तक? देखिए कल जो डिटेन करके लाया गया तो सबसे पहले तो बीपीएससी ऑफिस में पीटा गया, और ये ऐसा स्थिति क्यों उत्पन्न हुआ, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। 5 दिन पहले जब हम लोग गए तो कहा कि न विद्यार्थी ये लोग अनसीरियस स्टूडेंट है, वहाँ से भगा दिया गया। उसके बाद जब आह्वान किया गया तो दिलीप जी के एक आह्वान पर यहाँ लाखों लड़का आ गए, और जब आ गए तो वहाँ पर कहा गया कि जल्द 5 लोग को मिलाते हैं, डेलीगेशन जाए तो मार पीट के मारा गया, उनको सर पर चोट लगा, फिर भी हम लोग चले, होता है इतना। उसके बाद जब गए गर्दनी बाग में जब जमावड़ा हुआ तो स्टूडेंट का, तो वहाँ से उसको डिटेन किया गया, वहाँ से और लोग को डिटेन किया गया, तो और लोग को छोड़ दिया गया, इनको नहीं छोड़ा गया। ये बहुत बड़ी क्वेश्चन मार्क है। दूसरी बात, रात भर उनको छुपा करके रखा गया, कहाँ रखा हम लोग को बताया नहीं जा रहा था। अभी पता चला है कि सचिवालय में एफआईआर करके उसको जेल भेजा रहा है। तो अब दिलीप कुमार नहीं है, दिलीप कुमार स्टूडेंट का एक विचारधारा हो गए। जब उसको अगर जेल ले जाएगा तो सभी लड़के जेल जाएंगे। इसीलिए गुहार है पुलिस प्रशासन, क्योंकि हम लोग न अपराधी है, न हम लोग आतंकवाद है, न दिलीप कुमार को क्षति पहुंचाया है, और न कहीं पर कल का कोई सबूत दिखा दे कहीं कोई क्षति पहुंचा है। क्योंकि ये बीपीएससी के स्टूडेंट होते हैं, उपद्रवी स्टूडेंट नहीं होते हैं, सब पढ़ने लिखने वाले। कल उसी में से कोई अधिकारी बनेंगे, कल बीपीएससी में बैठेंगे, कल आयोग में बैठेंगे, तो इन लोग का समझदारी है कि किसको क्षति पहुंचाना है, किसको नहीं पहुंचाना है। तो आग्रह है पुलिस प्रशासन से, आग्रह है हमारे पक्ष विपक्ष सभी लोगों से कि उनको रिलीज करने के आग्रह किया जाए और जल्द से जल्द छोड़ा जाए। अगर नहीं छोड़ा जाएगा तो दिलीप कुमार विचारधारा है, उनके पीछे लाखों लड़का है, वो जेल भरो आंदोलन कर देंगे। जेल भरो आंदोलन कर देंगे, अभ्यर्थियों का ऐलान है। उनके पीछे लाखों लड़के हैं। दिलीप को छोड़ने की मांग ये छात्र कर रहे हैं। देखिए दिलीप को कहीं ना कहीं उठा लिया गया था कल गर्दनीबाग धरना स्थल पे, और ऐसे में दिलीप लगातार अभ्यर्थियों का नेतृत्व कर रहे थे और हमेशा से करते आए हैं। फिलहाल दिलीप को कहीं ना कहीं सचिवालय थाना में बंद करके रखा गया है। एफआईआर करने की बातें ये छात्र अभ्यर्थी कर रहे थे, साफ करते कि एफआईआर जो है उनके खिलाफ कर दिया गया है और उनको जेल भेजने की बातें हो रही है। देखने वाली बात यह होगी कि आज दिलीप कुमार को छोड़ा जाता है। छात्रता दिलीप को डिटेन किया गया, उसके बाद हिरासत में लिया गया, फिलहाल एफआईआर करके अभी तक थाने में रखा गया है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।